कृष्ण 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 हरे कर्ण अमृत वचन कर्ण महाभारते नित्य कीर्ति कर्ण कर्ण चक्रे चालयितु कर्ण सर्वहृदय समर्पित कर्ण कर्ण कर्ण। हस्तिनापुर का भव्य अखाड़ा लोगों से खचाखच भरा हुआ था। गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की परीक्षा का आयोजन किया था। कुंती पुत्र पांडव दिव्य आभा से आलोकित होते हुए युद्ध भूमि में अपनी अद्वितीय वीरता का प्रदर्शन करने हेतु भाग लेने आए। अर्जुनम 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 महात्मा सहदेवौ वीर्यवान् भीमसेन बलिनं पाण्डवाः युधिष्ठिरं धर्मानिष्ठं पाण्डवा नकुलं सहदेवौ वीर्यवान् वीर्यवान्। कौरव और पांडव अपने अपने कौशल का प्रदर्शन कर रहे थे। सबसे अधिक ध्यान अर्जुन पर था, जिसने अपनी धनुर्विद्या से सभी को चकित कर दिया। उसकी अचूक निशानेबाजी ने उसे श्रेष्ठ योद्धा साबित कर दिया। तभी सभा में एक अजनबी युवक प्रवेश करता है। वह साधारण वस्त्रों में लेकिन तेज से भरा हुआ था। यह कर्ण था। उसने भी अर्जुन के समान अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन किया। उसका कौशल देखकर सभी चकित रह गए। लेकिन जैसे ही उसकी पहचान सूत पुत्र के रूप में हुई, सभा में उसे अपमानित किया गया। कर्ण की प्रतिभा पर सवाल उठाए गए और उसे प्रतिस्पर्धा के योग्य नहीं माना गया। यह देखकर दुर्योधन खड़ा हुआ। उसने कर्ण को अंगदेश का राजा घोषित किया, उसे सम्मान और पहचान दिलाई। कर्ण और दुर्योधन की मित्रता की शुरुआत, जिसने महाभारत के संघर्ष को जन्म दिया। ठंडी रात थी। जंगल में सन्नाटा पसरा हुआ था। पेड़ों के पीछे छुपे सैनिक छायाओं की तरह चुपचाप घूम रहे थे। उनकी तलवारों की धार चांदनी में चमक रही थी। यह कोई साधारण रात नहीं थी। हस्तिनापुर की साजिश का केंद्र लक्षागृह पास ही खड़ा था, जिसके चारों ओर घने पेड़ साक्षी बने खड़े थे। पांडव और उनकी माता कुंती लक्षागृह में सो रहे थे। बेखबर की मौत उनके सिर पर मंडरा रही थी। दुर्योधन और शकुनी की कुटिल योजना आज पूरी होने वाली थी। लकड़ी और लाख से बने इस भवन को अग्नि की लपटों में बदलने का समय करीब था। सैनिकों ने धीरे धीरे लकड़ियां और घास इकट्ठा करना शुरू किया ताकि आग तेजी से फैल सके। एक सैनिक ने आकाश की ओर देखा। चंद्रमा के बादल में छुपते ही उसने संकेत दिया। एक मशाल जलाई गई और आग की चिंगारी हवा में नाचने लगी। सभी पांडवों को आग में जलते हुए देखकर खुश थे। महाभारत महाभारत का था, धर्मे स्थिता सदा निष्ठता, कर्ण कर्ण
वीरता प्रकट कर्ण महल की बालकनी पर खड़ा होकर दूर जंगल में उठती आग की लपटों को देख रहा था, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि यह आग किसी गहरी साजिश का हिस्सा है। सदा सत्य स्थिता धर्मेण युक्तः कर्ण कर्ण दानवीर महात्मा। साधारण ब्राह्मण अज्ञातवास में कहीं दूर से यात्रा करते हुए एक भव्य नगर पहुंचे, जहां द्रौपदी का स्वयंवर आयोजित था। यह आयोजन अपने समय के सबसे प्रतापी योद्धाओं और राजाओं का संगम था। हर कोई यह प्रतियोगिता जीतकर द्रौपदी को अपनी पत्नी बनाने का सपना देख रहा था। चलने का सजीला नजारा, द्रौपदी ओ द्रौपदी, सौंदर्य की मूर्ति, तेरी छवि अमर जैसे। प्रतियोगिता के नियम सरल लेकिन चुनौतीपूर्ण थे। एक विशाल धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ानी थी और घूमती हुई मछली की आंख को तीर से भेदना था। सभा में एक ओर हस्तिनापुर के राजकुमार और दूसरी ओर अंगराज कर्ण जैसे महान धनुर्धर उपस्थित थे। कर्ण ने जब धनुष उठाने की ठानी तो पूरा सभागार मौन हो गया। सभी को विश्वास था कि कर्ण इस कठिन कार्य को सरलता से पूरा कर लेगा, लेकिन जैसे ही उसने धनुष की ओर कदम बढ़ाए, द्रौपदी ने क्रोधित स्वर में घोषणा की कि वह किसी सूत पुत्र से विवाह नहीं करेंगी। कर्ण का चेहरा अपमान से लाल हो गया। उसने धनुष छोड़ दिया, लेकिन उसकी आंखों में जलता क्रोध स्पष्ट था। इसके बाद सभा में उपस्थित किसी भी राजा या योद्धा ने मछली की आंख भेदने में सफलता नहीं पाई। अंततः उन साधारण दिखने वाले ब्राह्मणों में से एक ने धनुष उठाने का निर्णय लिया। सभा में हंसी और हलचल मच गई। किसी ने सोचा भी नहीं था कि कोई ब्राह्मण इस प्रतियोगिता में भाग ले सकता है, लेकिन जैसे ही उस ब्राह्मण ने धनुष उठाया, उसकी शक्ति और दक्षता ने सबको स्तब्ध कर दिया। उसने प्रत्यंचा चढ़ाई और तीर चलाया, जो घूमती हुई मछली की आंख को बेता हुआ पार कर गया। सभा में सन्नाटा छा गया। फिर जोरदार तालियों की गूंज उठी। द्रौपदी ने मुस्कुराते हुए वरमाला उसके गले में डाल दी। सुरमई आंखें जैसे गंगा की निर्मल धारा। तभी एक वृद्ध ने अपनी जगह से खड़े होकर घोषणा की, ये साधारण ब्राह्मण नहीं, पांडव हैं। सभा में उपस्थित सभी राजाओं और योद्धाओं के चेहरे पर आश्चर्य और स्तब्धता के भाव थे। पांचों पांडव अपनी पहचान छुपाए हुए थे और अब उन्होंने स्वयंवर में विजय प्राप्त की थी। एक मशाल जलाई गई और आग की चिंगारी हवा में नाचने लगी। लेकिन जंगल की गहराइयों में विदुर के भेजे एक गुप्तचर ने यह सब देख लिया था। वह तुरंत भागा पांडवों को चेताने के लिए। लक्षागृह के अंदर युधिष्ठिर ने सपने में ही खतरे की आहट महसूस की। जैसे ही गुप्तचर ने दरवाजा खटखटाया, युधिष्ठिर जागे और बात समझ गए। यह आग हमें निगलने आएगी, युधिष्ठिर ने कहा, लेकिन हम इससे पहले ही बच निकलेंगे। भीम ने तेजी से दीवार के पीछे खुदाई शुरू की, जहां एक सुरंग विदुर ने पहले ही बनवा रखी थी। बाकी पांडव और कुंती भी भागने के लिए तैयार हो गए। बाहर आग भड़क चुकी थी और सैनिक सोच रहे थे कि सब कुछ समाप्त हो चुका है। जंगल के दूसरी ओर पांडव सुरक्षित निकल चुके थे। जलते हुए लक्षागृह की लपटें रात के आसमान में गवाह बनी दुर्योधन और शकुनी की क्रूरता की। लेकिन पांडव अब एक नई शुरुआत के लिए तैयार थे। इस ठंडी रात में आग ने न केवल एक घर को जलाया, बल्कि हस्तिनापुर की राजनीति का एक नया अध्याय भी लिखा। अन्याय भागे पतितोऽसि धनुर्धर, सत्यं प्रणम्य शरणं न कदाचित्, मातृस्नेहं विहाय सदा धर्मसेतुम्, अमृतवत् प्रियसौख्यं त्यक्त्वा। जब पांडव द्रौपदी से विवाह करके हस्तिनापुर लौटे तो पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। प्रजा ने फूलों की वर्षा कर उनका स्वागत किया। हस्तिनापुर में उत्सव का माहौल था। इस अवसर पर सभी ने मिलकर नई शुरुआत की खुशी मनाई। पांडवों ने द्रौपदी के साथ मिलकर राज्य को समृद्ध बनाने की शपथ ली।
लेकिन उनकी समृद्धि को देख धृतराष्ट्र ने कुटिलता से काम लिया। उन्होंने पांडवों को एक बंजर भूमि खांडवप्रस्थ रहने के लिए दी। पांडवों ने हिम्मत नहीं हारी और उसी बंजर भूमि को मेहनत से इंद्रप्रस्थ में बदल दिया। उनकी लगन और एकता ने खांडवप्रस्थ को एक समृद्ध राज्य में परिवर्तित कर दिया। हस्तिनापुर के राजमहल में दुर्योधन ने चालाकी से शकुनी के साथ मिलकर एक जुए का आयोजन किया। पांडवों को इस खेल में बुलाया गया और धर्मराज युधिष्ठिर सत्य और धर्म के प्रति निष्ठावान निमंत्रण को अस्वीकार नहीं कर सके। शकुनी के पास छल कपट में माहिर पासे थे। उसने जुए की चालें ऐसी चलाईं कि हर दांव में पांडव हारते गए। युधिष्ठिर ने पहले अपनी संपत्ति, फिर अपना राज्य और फिर अपने भाइयों को दांव पर लगा दिया। हार का सिलसिला यही नहीं रुका। आखिरी दांव पर उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। पासे फेंके गए और शकुनी की चालाकी से युधिष्ठिर फिर हार गए। द्रौपदी को सभा में बुलाया गया। दुशासन ने द्रौपदी को अपमानित करने की ठानी। कर्ण ने सभा में द्रौपदी का अपमान करते हुए उस पर हंसी उड़ाई। उम्मीदें मर चुकी, हम हार गए, हम हार गए, अपने ही हाथों से संसार लुटा गए, कैसे बताएं। लेकिन उस पल द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को पुकारा। उनके सच्चे विश्वास और आर्त पुकार ने चमत्कार कर दिया। द्रौपदी की लाज बचाने के लिए कृष्ण ने उसकी साड़ी को इतना लंबा कर दिया कि दुशासन उसे खींचते खींचते थक गया। सभा में उपस्थित सभी लोग यह अद्भुत दृश्य देखकर हतप्रभ रह गए। इस अपमान ने पांडवों को युद्ध का प्रण दिला दिया। शासन, तुम्हारी छाती चीरकर तुम्हारा रक्त पीऊंगा। जुए में हारने के बाद पांडवों को 13 वर्षों के लिए वनवास पर भेज दिया गया।